हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, यानी नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन कि कैसे हमारे प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं एटमॉस्फेयर से, और कैसे वो सॉइल में फिक्स होता है, फिर वो दोबारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से नाइट्रोजन का जो हमारा अमाउंट है वो कम या ज़्यादा मोर और लेस वो लगभग सेम ही रहता है। नाइट्रोजन 78% रहती है, तो वो क्यों रहती है और कैसे वो फिक्स होती है, इसकी इस वीडियो में हम जानेंगे। ये चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो का पार्ट है, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन को समझने के लिए बच्चों आपको नाइट्रोजन साइकिल समझनी पड़ेगी कि नाइट्रोजन साइकिल है क्या। तो इसमें हमें नाइट्रोजन साइकिल के बारे में समझना पड़ेगा अच्छे से। तो आप सबसे पहले हमें एक सेंटर पॉइंट लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है लगभग 78% रहती है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो इसे प्लांट्स डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, हरे भरे पत्तियों के लिए, उनके क्लोरोफिल के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उनके लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है। तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसे डायरेक्ट जो है प्लांट्स नहीं कंज्यूम कर सकते, नहीं यूटिलाइज कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे फॉर्म में जो कि प्लांट्स कंज्यूम कर सकें। हमें कोई भी हम फूड आइटम्स बनाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम बस उसे ख़रीद के लाए और उसी फॉर्म में हम खा लें, उसी फॉर्म में हम कंज्यूम कर लें। कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिन्हें हमें दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके खाना पड़ता है। तो इसी तरह नाइट्रोजन को भी हमें दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि हमारे प्लांट्स जो हैं उसको यूटिलाइज कर सकें। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि यूजेबल नहीं है प्लांट्स के लिए, उसको हम फिक्स करेंगे ऐसे फॉर्म में जो कि यूजेबल हो। तो शुरुआत करते हैं पहली साइकिल, पहला एरो। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऑफ सॉइल फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो बैक्टीरिया रहते हैं सॉइल में वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को पकड़ा एटमॉस्फेयर से और उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया। बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। बैक्टीरिया ने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को पकड़ा और उसे ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया नाइट्रोजन के जो प्लांट्स के लिए यूटिलाइज करने योग्य हों, उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करके वो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, उसको कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में नाइट्रोजन के सिंपलर फॉर्म में, जो सिंपल फॉर्म है, और वो सॉइल में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स आ गए, प्रेजेंट हैं। अब इसके यहाँ पर अब एक और साइकिल इसी के अंदर चल रही है, उसे आपको समझना पड़ेगा। पहला तो तरीका हो गया कि बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से पकड़ करके उसको फिक्स किया नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, और वो कंपाउंड्स सॉइल में आ गए, प्रेजेंट हो गए। दूसरा तरीका यहाँ डायरेक्ट है, जो शॉर्टकट एक तरह से कह सकते हैं कि लाइटनिंग। मान लो एटमॉस्फेयर में बिजली चमकी, बिजली जो है लाइटनिंग हुई, उसमें क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन सॉइल में आ गए। जो नाइट्रोजन है वो टूट करके डायरेक्टली सॉइल में प्रेजेंट हो गया। ये डायरेक्ट हो गया लाइटनिंग के थ्रू। अब हमारे सॉइल में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स आ गए सिंपलर फॉर्म में। अब यहाँ पर एक और साइकिल चल रही है जिसे हमें समझना पड़ेगा। अपटेक बाय प्लांट्स। नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स यूटिलाइज करेंगे सॉइल से, क्योंकि ये सिंपलर फॉर्म में आ गया, यूजेबल फॉर्म में। इसको यूटिलाइज करेंगे प्लांट्स, और इन प्लांट्स को एनिमल्स ईट करेंगे, जानवर ईट करेंगे। भाई हर्बीवोरस एनिमल्स आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में। तो ये यूटिलाइज करेंगे एनिमल्स, और एनिमल्स यूटिलाइज करने के बाद इनको वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। आप जानते होंगे कि हमारे वेस्ट प्रोडक्ट जो भी हैं, हम जो भी टॉयलेट एक्सक्रीट करते हैं उसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। यूरिया जो है तो यूरियोटेलिक एनिमल्स जैसे एक्सक्रीट करते हैं, ये हायर क्लासेस में आप लोग और जानेंगे। तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो अर्थ में एक्सक्रीट किए, यही एक्सक्रीट हुआ नाइट्रोजन, यानी सॉइल में नाइट्रोजन, ये वापस से क्या हो गया, सॉइल में आ गया। तो यहाँ पर एक साइकिल चल रही है, आपको यहाँ पर भी समझना पड़ेगा। इसमें क्या हुआ, प्लांट्स ने यूटिलाइज किया
एनिमल्स ने खाया, वापस से एक्सक्रीट किया और ये वापस से सॉइल में आ गया। अब ये सॉइल में आ गया, अब कुछ बैक्टीरिया क्या करेंगे, वापस से बैक्टीरिया इन टर्न कन्वर्ट्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। अब जो भी नाइट्रोजन सॉइल में प्रेजेंट था उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, गैसियस फॉर्म में। गैसियस नाइट्रोजन इसमें कन्वर्ट किए और ये जब कन्वर्ट किए तो एटमॉस्फेयर में वापस से रिलीज़ हो गया। और इस तरह से 78% जो लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है इसकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ये बनी रहेगी। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे नाइट्रोजन साइकिल चल रही है, कैसे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से सॉइल में और सॉइल से वापस एटमॉस्फेयर में कैसे कन्वर्ट हो रहा, कैसे खेल चल रहा है यहाँ पर। तो आपको एक बार फिर से मैं समझा दूँ कि जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है यूजेबल नहीं थी, वो यूजेबल नाइट्रोजन को, जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी जो प्लांट्स नहीं यूज कर सकते थे उसे कन्वर्ट किया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो सॉइल में थे उसमें उसको कन्वर्ट किया नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। यही नाइट्रोजनस कंपाउंड सॉइल में आ गए और सॉइल में आने के बाद ये अपटेक बाय प्लांट्स ने इन्हें कंज्यूम किया, एनिमल्स ने प्लांट्स को खाया, प्लांट्स को खाने के बाद ये एनिमल्स ने एक्सक्रीट किया और ये एक्सक्रीट किया तो वापस से सॉइल में आ गए और यहाँ पर भी लाइटनिंग के थ्रू ये कंपाउंड्स आ गए सॉइल में। इस सॉइल में नाइट्रोजन आ गए, उसको बैक्टीरिया ने वापस गैसियस नाइट्रोजन में फिक्स किया और फिक्स करने के बाद ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया। गैसियस नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो गया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो इस तरह से 78% जो वैल्यू है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली वो बनी रहती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। अब हम इसको थ्योरी के फॉर्म में, थोड़ा सा नोट्स के फॉर्म में हम इसे और लिख लेते हैं ताकि हमें एग्ज़ाम में अच्छे नंबर, अच्छी मार्क्स हमें मिल पाएँ। इसको हम नोट्स के फॉर्म में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब बच्चों देख लेते हैं थ्योरी के फॉर्म में। हमने नाइट्रोजन साइकिल तो देख ली, अब हम थ्योरी से भी इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम थ्योरी के फॉर्म में इस चीज़ को समझने का, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाने रहेंगे इसलिए हम इसे थ्योरी के फॉर्म में भी लिख दिए हैं। आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% के लगभग अप्रॉक्सीमेटली, ये अप्रॉक्सीमेट का साइन है यानी लगभग, तो इसे हम बोल रहे हैं कि 78% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट रहती है। नाइट्रोजन इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड। यानी नाइट्रोजन जो है एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। किसका? प्रोटीन्स का पार्ट है, क्लोरोफिल का पार्ट है, विटामिन्स का और न्यूक्लिक एसिड्स का। यानी एनिमल्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में डीएनए होता है, आरएनए होता है, तो इन सब में न्यूक्लिक एसिड होता ही है और प्रोटीन्स जो होती ही हैं। तो इसलिए नाइट्रोजन जो है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो प्रोटीन्स जो हैं तो वो नहीं बनेंगी, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, ये चीज़ें नहीं बनेंगी। तो इसलिए नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी डायरेक्टली टेकन बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैन नॉट बी डायरेक्टली टेकन, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। कौन? प्लांट्स और एनिमल्स, यानी हम उसे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हमारे प्लांट्स और एनिमल्स। सर्टेन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। हमारी सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को पिक किए, उसे पकड़े और फिक्स किए किसमें? नाइट्रोजन के सिंपलर फॉर्म्स में, यानी उसके कंपाउंड्स में। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स इट कैन बी यूटिलाइज्ड, और इसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं बाई प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल फ्रॉम देयर रूट सिस्टम। प्लांट्स जो है उनमें रूट सिस्टम होता है, जड़ें होती हैं बहुत सारी, तो वो क्या करती हैं? यूजेबल फॉर्म को नाइट्रोजन के इसको यूटिलाइज करती हैं और फिर नाइट्रोजन देन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स, और फिर इसी नाइट्रोजन का यूज करके वो प्लांट प्रोटीन्स बनाती हैं।
यानी कि अपनी ज़रूरत के लिए जो भी प्रोटीन्स वगैरह उन्हें चाहिए और ये प्रोटीन्स वगैरह चाहिए उन्हें बनाती हैं। एनिमल्स फीड ऑन दीज प्लांट्स, अब एनिमल्स ने प्लांट्स को खाया, गेट दीज प्रोटीन्स, और उन्हें ये प्रोटीन्स मिल गई, एंड अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, और जब एनिमल्स प्लांट्स को खाए, उन्हें कंज्यूम किए, उसे खाए जब ये प्रोटीन्स इन्हें मिल गई एनिमल्स को, और एनिमल्स और साथ में नाइट्रोजन के जो भी कंपाउंड्स थे ये मिल गए। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब भी प्लांट्स और एनिमल्स डाई यानी जब भी इनकी मृत्यु होती है, जब डेड हो जाते हैं, बैक्टीरिया फंजाई ऑफ सॉइल कन्वर्ट्स नाइट्रोजनस वेस्ट, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं प्रोडक्ट, उनमें जो नाइट्रोजन रहता है उसको बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं, कुछ कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, उसे फिर से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में बना देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल फॉर्म में, टू बी अगेन यूजेबल, ताकि वो फिर से यूजेबल हो जाए। यहाँ तक हमने समझ लिया नाइट्रोजन साइकिल को। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि ये यूजेबल फॉर्म जो है उसको कुछ बैक्टीरिया दोबारा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगी। तो इसको इरेज करते हैं और आगे की हम नोट्स बनाते हैं। तो बच्चों फिर होता क्या है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, नाइट्रोजन गैस में दोबारा से, और वो नाइट्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है एटमॉस्फेयर में। यानी कि जो सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उसके कंपाउंड्स को नाइट्रोजन के दोबारा से गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, और वही जो नाइट्रोजन गैस है वो रिलीज़ हो जाती है एटमॉस्फेयर में। तो एज अ रिज़ल्ट इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट, यानी कि जो भी परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का वो लगभग कांस्टेंट रहेगा। जब भी मोर और लेस एक साथ लिखा जाता है तो आप ऐसा समझिए कि जो भी चेंज होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, यानी 78% है तो 78 से 77 हो जाएगा या 79 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसमें चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब एज अ रिज़ल्ट होगा क्या कि वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है, जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो लगभग सेम ही रहेगा, अप्रॉक्सीमेट वो 78% के आसपास ही रहेगा। तो इस तरह से हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ लिया और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ लिया। इसमें आप लिख सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है, तो उसमें आप राइजोबियम लिख सकते हैं कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो इस काम को करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ा, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी हमारा सपोर्ट कर सकें और अच्छे से नॉलेज को गेन कर सकें। थैंक यू।